रेट अल्फा रघुकुल एकेडमी। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। ये नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस एक ऐसा विज्ञान जिसमें प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकृति से संबंधित कुछ भी चीजें हो रही हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन नेचुरल साइंस कहलाता है। इसी की एक शाखा है बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो किसी भी जीव के लाइफ का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। एनी ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी शब्द किसी न किसी ने दिया होगा। तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेवीरेनस। ये दोनों वैज्ञानिक 1800 शताब्दी में, इन 1800 सेंचुरी में बायोलॉजी शब्द दिए थे। अब आज के जमाने में जैसे सर और स्टूडेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन पहले का जमाना था, 1800 शताब्दी का जमाना था। उस समय आश्रम हुआ करता था और गुरु हुआ करते थे और शिष्य हुआ करते थे। और एक महान गुरु जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनका नाम था हिंदी में अरस्तु। और ये अरस्तु ऐसे गुरु हुआ करते थे जो सिकंदर महान के भी गुरु हुआ करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। अब बायोलॉजी, अब जैसे पहले के जमाने में आश्रम हुआ करते थे, तो आश्रम में हुआ करते थे बच्चे या शिष्य हुआ करते थे। तो एक महान शिष्य जिनका नाम था थियोफास्टस। अब गुरु और शिष्य के बीच क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने के वजह से गुरु अलग हो जाते हैं और शिष्य अलग हो जाते हैं। गुरु और शिष्य पहले अध्ययन कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में, और वो महान शिष्य का नाम है थियोफास्टस। जैसे ही ये दोनों अलग होते हैं, वैसे ही बायोलॉजी की दो ब्रांच बट जाती है। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं हैं। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी, बच्चे बोला करते हैं बचपन में जूजू जूजू। जूजू मीन्स एनिमल। तो जूलॉजी मतलब जूजू, जूजू मतलब एनिमल, एनिमल। लॉजी मीन्स स्टडी। एनिमल के स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। जबकि बॉट मतलब प्लांट्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। प्लांट्स के स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। अतः हिंदी में इसको बोला जाता है प्राणी विज्ञान, और इसको हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी के बारे में अध्ययन कौन कर रहे थे? अरिस्टोटल। और बॉटनी के बारे में भी अध्ययन कौन कर रहे थे? अरिस्टोटल। लेकिन गुरु और शिष्य में मतभेद होने के वजह से ये दोनों अलग हो गए।
और शिष्य प्लांट के बारे में स्टडी करने लगे और गुरु एनिमल के बारे में स्टडी करने लगे। एनिमल का इतना स्टडी कर डाले कि जूलॉजी के ये फादर कहलाने लगे। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। जबकि बॉटनी के बारे में इनके शिष्य जिनका नाम था थियोफास्टस, और थियोफास्टस ने इतनी स्टडी की वनस्पति के बारे में कि इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफास्टस। अब दोनों के बीच कंपटीशन होने लगा। बायोलॉजी में दो शाखाएं बट गई, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, और दो कॉम्पिटिटर रह गए, एरिस्टोटल और थियोफास्टस। इन दोनों के बीच कंपटीशन होने लगा, इन दोनों के बीच अध्ययन बहुत ज्यादा होने लगा। एनिमल की स्टडी कौन करने लगे? एरिस्टोटल करने लगे, और थियोफास्टस बॉटनी अर्थात प्लांट का स्टडी करने लगे। एरिस्टोटल ने एनिमल के बारे में इतनी ज्यादा स्टडी कर ली कि इन्होंने बुक लिख दी, और बुक लिखी किसकी? एनिमल की हिस्ट्री की। इतना ज्यादा अध्ययन कर लिया कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनिमल, अर्थात ग्रीक में इसे बोलते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इनकी बुक का नाम पूछा जाता है। इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इनके कंपटीशन में थियोफास्टस थे, और थियोफास्टस ने प्लांट की स्टडी करना स्टार्ट किया, और इतना स्टडी कर ली कि इन्होंने बुक लिख दिया हिस्ट्री ऑफ प्लांट। अतः इनकी ग्रीक भाषा में अगर बोला जाए तो इनका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब एक बार रिवीजन कर लिया जाए कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, एंड बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1800 सेंचुरी। अब बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। बायोलॉजी इज अ ग्रीक टर्म, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, अर्थात एनी ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। एनी ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बायोलॉजी के दो भाग बट जाते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब ये कैसे बटे मैंने आपको बताया। जूलॉजी में एनिमल की स्टडी की जाती है, जबकि बॉटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है। और इनके गुरु कौन है? एरिस्टोटल। और इनके फादर कौन है? थियोफास्टस। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था। इन्होंने पहली बुक निकाली और इन्होंने एनिमल की हिस्ट्री पूरी निकाल दी, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमल, इंग्लिश में बोलते हैं, बट ग्रीक में इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। जबकि थियोफास्टस ने बुक निकाली प्लांट के बारे में, प्लांट की हिस्ट्री के बारे में। ग्रीक में इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। धन्यवाद।